बोला जाए। एक प्रश्न है, भगवान के आत्मसमर्पण, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, भगवान की शरणागति, पापों से मुक्त होकर अंतःकरण के शुद्ध होने पर करनी चाहिए या पहले, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर तो भगवान ने दिया है और भगवान के अपने शब्द हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, इससे सिद्ध है कि पापों से मुक्त जब भगवान कर देंगे तो जिस समय भगवान कह रहे हैं उस समय कोई पाप होना चाहिए। ये तो पापों से मुक्त करने की कौन सी बात, ये अलग चीज है। सन्मुख हुए जीव मुहि जबहि, कोटि जन्म अघनाशहि तबहि। साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशितो हि सः, क्षिप्रम भो धर्मात्मा तस्वच्छान्तिम निगच्छति। भगवान के शरणागत होने पर, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देने पर, चाहे पापों का नाश उसी क्षण हो जाए, परंतु पाप नाश की प्रतीक्षा में बैठे रहें कि जब पाप नाश होंगे तब कहीं हम भगवान के शरण में जाएंगे। ये तो भगवान की करुणा वरुणा लयता पर लांछन है। यदि भगवान किसी विशुद्ध प्राणी को ग्रहण करें और अशुद्ध को न ग्रहण करें तो भगवान का पतित पावन स्वरूप कहाँ रह जाता है। यदि भगवान पतित से कह दें कि तुम पहले पवित्र हो करके फिर हमारे पास आओ, या हम तुम्हें तब अपनाएंगे जब तुम विशुद्ध अंतःकरण के हो जाओगे, तो ये तो माँ भी नहीं करती। मल में भरा हुआ बच्चा यदि पुकारता है, माँ का नाम भी नहीं लेता, ऐसे ही रोता है। पर वो है मातृनिर्भर, मातृपरायण, तो क्या माँ कभी ये कहती है कि तुम नहा धो के आओगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी? तो ये सोचना नहीं चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि हम पाप करते रहें, ये सोचना नहीं चाहिए कि हम पाप मुक्त होंगे तब भगवान हमें प्यार करेंगे। भगवान का प्यार तो वहाँ अधिक है जहाँ पर अधिक अयोग्यता है, जहाँ अधिक दौर्बल्य है। ऐसी कौन प्रभु की रीति, विरध हेतु पुनीत परिहरी पामरन पर प्रीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति, प्रभु का विरध है कि वे पुनीतों की ओर नहीं झांकते उतना। पुनीत तो अपने आप जा सकते हैं, पुनीत न ठहरे, पर जो पापात्मा है, जिनके पास पाप का ही संबल है, जिनके पास पाप के सिवा, अपराध के सिवा कोई संपत्ति नहीं है, इस प्रकार के सुदूराचार अपि, ये भगवान के शब्द हैं। अपि के सुदूराचार अपि महान पापात्मा भी जब पुकार उठते हैं, भगवान अब तुम्हारे सिवा त्राण करने वाला मेरा कोई नहीं, एक तुम हो जो मुझ सरीखे पापात्मा के लिए भी अपनी गोद को उन्मुक्त रखते हो। भगवान कहते हैं आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ, तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, एक दो से नहीं, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से। यहाँ जानने वाले लोग नहीं होंगे, एक बड़ा सुंदर बंगला का गान है, बड़ा सुंदर। कुछ लोग कलकत्ते वाले शायद जानते हों, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं, केनो वंचित होबो चरणे, गान है, केनो वंचित होबो चरणे, आमी कत आशा करे बसे आছি পাবো জীবনে, না হয় মরণে, কেনো বঞ্চিত হবো চরণে, তাই যদি নাই হবে গো, পাতকি তারণ তরিতে তাপিত
आतुरे तुले न लोबे गो, आहा ताई जोदी नाई होबे गो। पातो की तारो न तोरीते तापितो आतुरे तुले न लोबे गो। ওই পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ। ওই পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ। তবে পারে বসে পার করো বলে পাপী কেন ডাকে দিন শরণে, কেন বঞ্চিत হব চরণে। तो समझे, কেন বঞ্চিত হব চরণে। एक पापी दावा करता है, अधिकार पूर्वक बोलता है कि मैं तुम्हारे चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, क्यों रहूंगा। केनो वंचित हो चरणे, मैंने कितनी आशा लगा रखी तुमको इस जीवन में या मृत्यु के बाद पाऊंगा, क्यों वंचित रहूंगा। और यदि ऐसा न होगा, यदि ऐसा न होगा, आह ताई यदि नहीं होबेगो, पातो की तारो न तौरीते तापित आतुरे तूले न लोबेगो। पातकियों को पार करने वाली नौका में मुझ आर्त पापियों को अगर तुम नहीं चढ़ा लोगे, हैं, पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तूले न लोबेगो। पातकियों को पापियों को तारने वाली तुम्हारा काम ही क्या है। तुम्हारी ये जो नाव है, ये नाव किसको पार उतारती है। पुण्यात्मा को तो पार उतारने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी नाव है पातकी तारन, तो पातकी तारन तरी, तरी कहते नौका को। पातकियों को तारने वाली तरी में, नौका में अगर मुझ आर्त पापी को तुम न चढ़ा लोगे, और यदि हो पत्थर धूलाए अंधो ऐसे देखिबो कि खेया बंधो, मैं रास्ते की धूल फांकता हुआ, आंखों में धूल गिर गिर के अंधा हो गया, मैं किनारे पर आया, तुम्हारे चरणों में आया। जीवन भर तो धूल में रहा ना, पाप करता हुआ किया क्या मैंने, आंखों में धूल झोंकी, और तुम्हारे किनारे पर आ गया, तुम्हारे चरणों में आ गया, और तुम ये कह दोगे कि तुम्हारे लिए नौका का खेया बंद हो गया है। होए पोथेर धुलाय अंधो ऐसे देखिबो की खेया बंधो। तबे पारे बसे पार करो बोले पापी केनो डाके दीन शरणे। और ऐसा है तो फिर पार किनारे पर बैठकर ये पापी क्यों कहते हैं कि तुम पार उतारो, तुम पार उतारो, अगर तुम नहीं उतारते। लेकिन महाराज ऐसी बात है, हम শুনেছি হে তৃষাহারি তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত তৃষিত যে চাহে বাড়ি। তুমি আপনা হইতে হো আপনার যার কেহ নাই তুমি আছো তার। তুমি আপনা হইতে হো আপনার যার কেহ নাই তুমি আছো তার। একই সব মিছে কথা ভাবিতে যে হয় ব্যথা বড় বাজে প্রভु মরণে কেন বঞ্চিত হয়ে চরণে। मैंने सुना है कि आप प्यास बुझाने वाले हो, और जो पानी चाहता है उसे अमृत देने वाले हो, जिसके कोई नहीं है उसके तुम हो। ये क्या झूठी बात हो रही है, मुझे पार उतारना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ तैयार, आ जाओ आ जाओ। तो ये भगवान की शरणागति में, भगवान के प्रति समर्पण में ये कभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पाप नाश होने पर हम शरणागत होंगे। हम जैसे हैं, बुरे हैं भले हैं, पातकी हैं अपातकी हैं, नीच हैं ऊंच हैं, दोषों से भरे हुए हैं या गुणों से भरे हुए हैं, पर तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है नाथ। तुम चाहे जैसे करो, चाहे जो करो, हम तुम्हारे हैं। हमारा जो कुछ है पाप पुण्य सब तुम्हारा है। आप जब यूं कह देंगे ना, तो आपको जब वो मान लेंगे कि ये मेरा हो गया, तो वो आपके हो जाए। यही कहना उनका बड़ा ठीक कहा सनानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि तुम अपना सब कुछ भगवान को दे दो और बदले में तुम कह दो भगवान मेरे, बस भगवान मेरे। तुम्हारे पाप ताप, तुम्हारे दोष अवगुण, तुम्हारे दुख कष्ट, तुम्हारी निंदा अपमान
ये सब भगवान वर्ण कर लेंगे अपने ऊपर ले लेंगे। तुम उनके हो गए। वो क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, कुछ बाकी रखा नहीं, तुमने केवल उनमें ममता रखी, बस सारा काम हो गया। तो भगवान के प्रति समर्पण करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे। भगवान पूर्व के इतिहास को देखते ही नहीं। आप चाहे नौकर कोई नौकरी करने को आवे तो पूछें चाहे कि तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने पहले कहाँ नौकरी की है, तुम्हें क्या क्या गुण है, क्या क्या डिग्रियां हैं, तुम पर कोई चोरी का अपराध तो नहीं, कहीं जेल गए हुए तो नहीं, कहीं खून वून तो नहीं किया, ये सब। पर भगवान कहते हैं कि आंख मूंद लेते हैं। पिछले पापों के लिए भगवान आंख मूंद लेते हैं। वो देखते हैं केवल वर्तमान हृदय को। वर्तमान में तुम्हारे हृदय में अगर सच्ची चाह है और तुम कहते हो नाथ बस केवल तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए, भगवान कहेंगे बस ठीक। तो जहाँ ठीक कहा, जैसे करोड़ों वर्षों का कोई अंधकार हो कहीं पर, उसमें प्रकाश आ जाए तो अंधकार क्षण भर के लिए भी ये नहीं कह सकता कि करोड़ वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार धीरे धीरे छोड़ूंगा, तो नहीं कह सकता। अंधकार प्रकाश के आते ही अंधकार तुरंत मर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के शरण होते ही सन्मुख हो जी वहीं जबहीं, कोटि जन्म अगना सहित वहीं। कोटि जन्म अग, एक दो जन्मों के नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में ऐसी बात है। इसमें केवल आवश्यकता विश्वास की है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान इस प्रकार के हैं। यूं कह करके जो शरण आ गए महाराज, वो पतित तो पावन हो ही गए, वो स्वयं पतितों के पावन हो गए। वो जो पतित थे वो स्वयं पतित पावन हो गए, भगवान की शरणागति में आकर पतित पावन हो गए। पतितों ने पतितों को पावन कर दिया पीछे। इस प्रकार उनमें भगवान की दी हुई कृपा शक्ति आ गई, उनके अंदर तमाम दोष जो थे वो नष्ट हो गए, जल गए। क्यों कि भगवान उनके हो गए, भगवान उनके हो गए। अब चाहे वो कैसा ही हो, किसी प्रकार का हो, जिसके भगवान हो जाए, फिर भाई सब देख लेते हैं। अब इसकी जात पात मत पूछो, अब इसके कर्म वर्म मत पूछो, अब ये उनका हो गया है, उनका हो गया। बस मालिक को गोत होत है गुलाम को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई सेवक का गोत क्या है, बोले जो स्वामी का। बस सरकारी नौकर चपरास लगा ली, अब वो चाहे घर में कैसा ही हो, पर वो सरकार है, सरकार है, सरकार का हो गया। उसका अपमान करके देखिए, सरकार का अपमान है, व्यक्ति का नहीं। इसी प्रकार जो सरकार का हो गया, जो भगवान का हो गया, और जिसने कह दिया भगवान बस तुम्हारे सिवा और कोई मेरा नहीं, कोई में सब कर ममता ताग बठोरी, मम पद मन ही बांधो बरु डोरी, सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के मन में धन बसता है, इसी प्रकार वो सज्जन जो अपने मन को एक ममता की डोरी से मेरे चरणों से बांध चुका, जिसका मन ममता की एक डोरी से मेरे चरणों में बंध गया, जिसने मेरे चरणों को मन से बांध लिया इस ममता की डोरी से, बस अब भगवान उसके हो गए। सारी ममता एक जगह आकर के भगवान में केंद्रित हो गई। भगवान के चरण कमल मेरे, भगवान मेरे और कुछ मेरा नहीं। अब जो कुछ पाप पुण्य ताप है ये सब भगवान के रहे। देखिए महाराज, एक बात बड़े मजे की है, दोनों तरह से कही जा सकती है, दोनों ही ठीक है अपने अपने क्षेत्र में। हम कहते हैं भगवान को पाप अर्पण नहीं हो सकती, माना, पर सर्वस्व तो अर्पण हो सकता है। आपके पास जो कुछ है वो सारा का सारा भगवान के अर्पण कर दीजिए। और एक बात है, ये चीज जहाँ दूसरों के लिए लागू होती है भगवान में लागू नहीं होती। दूसरे जो लोग हैं, जो संसार के हिसाब किताबी लोग हैं, उनका न्याय दूसरा है, और भगवान तो सब कुछ खा लेने को तैयार हैं। उनको तो कोई दे दे, पाप भरा जीवन भी, एक जिनसे जीवन भर पाप किए एक बेस्या ने,
वो वेश्या यदि अंत में जाके भगवान से कह दे नाथ मैं तुम्हारी, भगवान कहेंगे डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा हो गया। क्यों कि भगवान केवल देख देख कर चीज लेते उस बात नहीं है, वो तो हृदय को देखते हैं। हृदय को देख करके उसके पास जो कुछ है उसको अपना करके पवित्र कर लेते हैं। भाई गंगा की धारा कोई देखती है क्या? इसमें गंगा में गंगा जल डाला जाए, गंगा में दूध शक्कर ही डाला जाए हैं? गंगा में लोग जब सब नहाते हैं तो क्या डाल के आते हैं वहां पर? आप लोग रोज नहाते हैं, गंगा में मैल डाल के आते हैं कि नहीं बताइए? तो कोई सच बोलने वाला यहाँ पर हो वो कहीं हम तो साथ चंदन डाल के आते हैं, कौन ऐसा बताइए? पर क्या गंगा माँ कभी अपवित्र होती है उससे? क्या गंगा मैया का पुण्य नाश होता है उससे? गंगा मैया स्वाभाविक पाप नाशिनी है। गंगा मैया में स्वाभाविक पाप को नष्ट करने की शक्ति है। सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश है, अग्नि में स्वाभाविक दाहिका शक्ति है। उसमें चाहे आप हवन की संविदा डालिए या उसमें आप पूजा करके डालिए, अग्नि जलाकर अग्नि बना डालेगी। जो चीज अग्नि में गई वो आग बन जाएगी। इस प्रकार हम जैसे भी हैं, हम बुरे हैं भले हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम यूं बन के आओ। मामी पाप ये किसी पाप योनि है, पाप योनि भी अगर मेरे शरण हो जाए तो, ये नहीं कहा कि पाप योनि से छूट कर शरण हो जाए तो, ये नहीं कहा। सुदूराचारे ऐसी बजते माम अनन्य भाग, ये नहीं कहा कि सुदूराचार से मुक्त होकर के फिर भजें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करें, भगवान की शरणागति के बहाने हम पाप करें, इसका ये माने करिए है ही नहीं। तथापि इस प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है भगवान की शरणागति में कि पहले हम पाप मुक्त हों, पीछे भगवान की शरणागति में। भाई ऐसे कोई हो बड़े अच्छे, ऐसे कोई होकर जाए वो बड़े वीर हैं, बहादुर हैं, वो बड़े नैष्ठिक हैं, सब ठीक है। पर हम सरीखे लोग क्या करें? हम सरीखे लोग क्या करें जिनके पास शक्ति नहीं है, जो निर्बल हैं, जिनको पाप परास्त कर देते हैं, जो काम क्रोध के वश में हैं, वो बेचारे क्या करें? उनके लिए क्या कोई उपाय है? भगवान ने कहा तुम जैसे हो तैसे हो, तुम जैसे तैसे हो, माम एकम शरणम ब्रज। तुम्हारा पहले का कुछ भी है, तुम पहले के कैसे भी हो, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, इन सब बातों को छोड़ो। तुम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, ये जब हमारा मन डगमगाता है ना कि भाई क्या करें, हमने तो पाप किए, भगवान अपनाएंगे कि नहीं, ये भगवान की दया पर विश्वास कहाँ है? हमारे इस पूरे को आग जलाएगी कि नहीं? अरे फेंक के देखो, जला देगी। तुम पहले ही बहम के मारे जमा करके रखोगे उसको तो सड़ता रहेगा, उसमें दुर्गंध पैदा होती रहेगी। परंतु आग में डाल के देखो, जल जाएगा। इसी प्रकार से अपने को विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों में समर्पित करके देखो। समर्पण जहाँ हुआ वहीं विशुद्धि अपने आप आ गई। विशुद्धि के बाद समर्पण, ये बड़ी जोखिम की चीज है। विशुद्धि न हुई तो जन्मांतर बीत जाएंगे महाराज, जन्मांतर बीत जाएंगे। जैसे हैं वैसे, बस हम तो आप पर हैं। विश्वास, इसमें एक विश्वास की जरूरत है। विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तव जे होय रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरामिये। दूसरी ओर ये ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरनि भक्त न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। देखते हम गिर पड़ते हैं, गिरते हैं नीचे, चढ़े हुए ऊपर, और ये अत्यंत नीचे हैं, अत्यंत नीचे हैं। परंतु विश्वास आ गया मन में, हम नीच हैं तो वो नीचों के बंधु हैं, हम पतित हैं वो पतित पावन हैं, हम दीन हैं वो दीन बंधु हैं। हूँ पतित तुम पतित पावन, दो बांधक बने। बड़ी सुंदर बात है तुलसीदास जी महाराज कि आज बन गया ना काम, हम पतित और तुम पतित पावन। महाराज दो चीज आप विश्वास करें, कोई माने न माने, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, न भगवान का बिगड़ता है। दो बात,
अपने दैन्य का, अपनी दुर्बलता का, अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा शक्ति का विश्वास, ये जहाँ दो मिल जाएंगे जिस क्षण, उसी क्षण काम हो जाएगा, उसी क्षण काम हो जाएगा। अपने दौर्बल्य का, अपनी अयोग्यता का, अपनी नीचता का, अपनी पुरुषार्थहीनता का विश्वास, मैं पतित, बस। लेकिन साथ साथ तुम पतित पावन, दो बानक बने। जहाँ पतित और पतित पावन मिल जाए, जहाँ अंधकार के साथ प्रकाश का सम्मेलन हो जाए, अंधकार रहेगा क्या? बताइए। अंधकार के साथ जहाँ प्रकाश आके मिल जाए, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को खा जाना। इसी प्रकार से पतित पावन का स्वभाव है पातित्य को नष्ट कर देना, नहीं तो उसमें पावनता नहीं है। अगर पावनता है तो सिद्ध है कि वो उसके पातित्य को मिटा देता है, नहीं तो पावनता कैसी? पावनता यदि है तो पातित्य का विनाश अवश्यम भावी है। इसलिए दो चीज जहाँ मिल जाए, पतित और पतित पावन, अंधकार और प्रकाश, पाप और पाप नाशक तत्व, दुख और दुख नाशक तत्व, ये जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पहले का विनाश हो जाता है, स्वाभाविक। अभी अभी काम हो जाए, ये हम बहुत बार कहते हैं, हो ही राम को, हो ही राम को, जिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जब तो सिद्ध को समाज, हो ही राम को। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाए अभी, आज, अभी अभी, 2 घंटे बाद नहीं, इसी क्षण, अभी अभी। कैसे? इतनी जन्मों की बिगड़ी हुई तो सुधर जाए? बिगड़ी हुई भला, पाप है, बुराई है, बिगड़ी हुई इतने जन्मों की। तो ये भगवान का, वो करुणा ब्रह्मालय भगवान, उनका स्वभाव है, जैसे सूर्य का स्वभाव है अंधकार को खा जाना, इस प्रकार भगवान का स्वभाव है पतित को पावन कर देना, भगवान का स्वभाव है अंधकार का नाश कर देना, भगवान का स्वभाव है दुखों को हर लेना, भगवान का स्वभाव है दैन्य का नाश कर देना। ये भगवान में जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, अग्नि में दायिका शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान में ये स्वाभाविक चीज है। इसलिए 2 बात कर लीजिए, आज भगवान चाहिए, आज, अभी। अपने दैन्य का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये 2 विश्वास जहाँ मिल जाएंगे काम हो जाए। नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ 2 मिल जाते हैं ना, वहाँ बिजली पैदा हो जाती है, केवल नेगेटिव से नहीं होती, केवल पॉजिटिव से। इसी प्रकार से भगवान जो है ये पॉजिटिव चीज है, बस है कृपा से भरा हुआ है तत्व, ये सारे दुखों का विनाशक तत्व है, सारे अज्ञान का नाशक तत्व है, सारे पाप का ध्वंस करने वाला तत्व है। इसके सामने पाप आ गया, बस ध्वंस हो गया। इसलिए ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम धो धो करके मल को साफ करें, उसके बाद भगवान के चरणों का आश्रय लें। ऐसा जो करते हैं वो महात्मा है, उनका विरोध भी बहुत अच्छा है, पर फिर दुर्बलों का क्या हो महाराज? हम तो अपनी बात देखते हैं, जीवन में अपने से कोई अच्छा काम हुआ नहीं महाराज। आप लोगों को नहीं पता कितने कितने पाप जीवन में हुए हैं। तो अच्छे महात्मा लोग कहते हैं अच्छे आदमी हैं, तो अच्छे आदमी हम कैसे हैं ये तो भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज थी, अब भी है, वो चीज एक ही है कि भगवान की कृपा सर्वसमर्थ, और कुछ नहीं। जब जब निराशा आई, जब जब विघ्न आए, जब जब पाप ताप सामने आए, तब तब भगवान की कृपा ने रक्षा की, और वो रक्षा आप सब की करने को भगवान प्रस्तुत है। जो कोई भी अपने को निर्बल मानकर, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, पिछली साख भरू संतन की, अरे सवारे काम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरे नाम हार गया। कुछ नहीं, कहीं हाथ पैर नहीं चलता, कोई उपाय नहीं है, सारे साधन विफल हो गए, सारी आशाएं टूट गई, सबने सब ओर से परित्याग कर दिया। उस समय निराश हृदय जिसको एक को पुकारता, अनजाने अनदेखे हुए को, हेरा अब तो तुम हो,
अगर वो समझ लेता है कि एकांत पुकार है, दूसरे का इसमें सम्मिश्रण नहीं है, आवाज आती है मैं आया, रक्षा कर रहा हूँ, डरो मत, माँ शुच अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच। इस प्रकार से ये केवल थ्योरी नहीं है, कल्पना नहीं है, ये बहुतों के जीवन का अनुभव है। आप करके देखिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं गंगा के तट पर कहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने बार बार विघ्नों का सामना किया है और बार बार भगवान की कृपा ने अनायास उन विघ्नों को हटा दिया है, साधन के विघ्नों को, सांसारिक विघ्नों को। मुझे सांसारिक विघ्नों में भी भगवान से कहने में कभी लाज नहीं आई, इसलिए कहें। तो भगवान इस प्रकार जो असमर्थ हैं, असमर्थ के साथी हैं, निर्बल के बल हैं, पतित के पावन करता हैं, दीन के बंधु में जाहि परम प्रिय खिन्न जिन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। अयोग्य बच्चा, बीमार बच्चा माँ का विशेष प्रिय होता है, विशेष संभाल रखती है माँ उसकी, भाई समर्थ नहीं है ये, कहीं इसके चोट न लग जाए, कहीं इसको मच्छर न काट जाए, जो अपना मच्छर आप नहीं उड़ा सकता उसका मच्छर भी माँ उड़ाती है। माँ ख्याल रखती है कि भाई जरा छोटी सी मछली रख दें, मछली घर में नहीं भी है तो पंखा लेके बैठ जाती है माँ। बच्चा कहता नहीं कि मुझे मच्छर काटेगा, उड़ाओ, पर माँ जानती है कि ये अपना मच्छर उड़ा नहीं सकता, तो मैं उड़ाऊंगी तो कौन उड़ावेगा। अनंत अनंत माताओं का स्नेह, जिस स्नेह सागर का एक सीकर मात्र है, एक बूंद मात्र है, वो भगवान स्नेह का उमड़ता हुआ सागर जिसके हृदय में है, वो भगवान क्या हमारे दोषों को देखकर, हमारे पापों को देखकर हमसे घृणा करेगा? ये ठीक बात है, पाप नहीं करना चाहिए। मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं कोई पाप करें, पाप बिल्कुल छोड़ दें, पाप करना बड़ी भूल, बड़ा अपराध। परंतु भगवान के लिए ये कहना है कि उनकी दया अमुक नियम में बंधी हुई है, अमुक प्रकार के ये बंधन में उनके दया बंधी है। वो दया कैसी? दया तो किसी नियम में हमारी भी नहीं बनती। हमारे ऋषियों ने दया की परिभाषा की, परे वा बंधु वर्गे वा मित्र दृष्टि वा सदा आपन रक्षित बंधु दया शापरिकृता। दया अमुक में हो, अमुक में नहीं, सो बात नहीं है। दया तो चित्त की एक ऐसी वृत्ति है जो दुखियों के दुख से दुखित हुए अपने चित्त को शांति देने वाली। दया दूसरे पर नहीं होती, अपना हो या पराया हो, मित्र हो व बंधु हो या बैरी हो, किसी को भी दुख में देखकर जिससे रहा न जाए, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा किए बिना, उस वृत्ति का नाम दया है। तो दया तो पात्र को हम लोगों में भी नहीं देखने का आदेश करती, सिर्फ भगवान की दया। भगवान की दया क्या ये देखती है कि अमुक पर दया करें, अमुक पर दया न करें? दवा चाहे अलग अलग करें, प्रयोग चाहे दया का अलग अलग रूप में करें, परंतु उनकी दया अबाध है, निर्बाध है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वथा है, सबके ऊपर है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी दया से वंचित हो। जिसने दया को चाहा, घोषणा की भगवान ने। गीता का एक श्लोक बहुत जब सुन चुके हैं आप, नई चीज नहीं है पर नित्य नई चीज है। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षते। यहाँ भगवान ने अपने उस निर्गुण निराकार रूप की बात नहीं कही, क्योंकि वो तो किसी उत्कर्ता रहता है नहीं। अगर मानते हैं वो निरीह है, निरपेक्ष है, निर्विशेष है, तो वो क्या कहेगा बेचारा? तो यहाँ उसकी बात कही, भोक्तारम जगतपसा, जो सारे जगतों का भोक्ता, किसी का यज्ञ करो खाएगा वही, जाएगा उसी के पास। और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों के महान ईश्वर, समीश्वरानाम परम महेश्वरम, समस्त लोकों का जो परमेश्वर, इस प्रकार का मैं सूर्यम सर्वभूतानाम। ये नहीं कहा कि भक्तों का मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मणों का हूँ, सन्यासियों का हूँ, पुरुषों का हूँ, भारतवासियों का हूँ,
अमुक ये नहीं, कोई सर्वभूतानाम, मनुष्य हो पशु पक्षी तिर्यक योनि नर कीट हो, ब्राह्मण हो चांडाल हो, पुरुष हो स्त्री हो, विद्वान हो मूर्ख हो, किसी देश का वासी हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, कहीं का हो, होना चाहिए प्राणी। प्राणी सूरदम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सूरद हूँ। जब ये बात हमारे ध्यान में आ जाए, क्या सोचिए कि सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोगों के महान ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार भगवान, वे मेरे मित्र हैं। तो क्या होगा, लुट पड़ेंगे हम चरणों में। किसी को जवाहरलाल जी की चिट्ठी आ जाए किसी कलेक्टर के मार्फत, तो जवाहरलाल जी लिख दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर देश का तुम्हारा मित्र हूँ, भला तुम घबराना नहीं। कितना मन में गौरव होता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मित्र। अब क्या डर है, अब क्या डर है, अब तो सर्वस्व पा चुके, अब तो निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। पर जवाहरलाल जी की भी एक सीमा है, उनका भी ज्ञान सीमित है, शक्ति सीमित है, समय सीमित है, स्वाभाविक। पर भगवान स्वयं और कहते सब लोग महेश्वर होते हुए, ये नहीं कि निरीह भगवान, समस्त लोगों के महान ईश्वर भगवान व्यास देव के द्वारा कहलाते हैं। व्यास देव ने भागवत महाभारत लिखी, व्यास के द्वारा कहलाते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो भगवान ने क्या देखा, कोई योग्यता देखी, कोई पुण्य देखा, कोई पापी पुण्यात्मा का भेद किया, कुछ नहीं। उनका स्वभाव ही है सौहार्द, उनके सौहार्द पर विश्वास करें। और विश्वास करके साधना नहीं है, विश्वास है। विश्वास करके और अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके चरणों पर डाल, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बस हमारे तो तुम ही हो। तो इतना उनसे कह दें, इसके बाद तो सब कर लें। तो कहते बस हो गया, हो गया। ये अर्जुन और दुर्योधन, ये दोनों पहुंचे महाराज भगवान के पास। भगवान जरा आंख मीच के सो गए। दुर्योधन जी गए पहले, उन्होंने देखा कि सोया हुआ है, अपने तो बड़े आदमी ठहरे, बड़े आदमी हैं तो जरा पोजीशन से बैठे, खड़े भी कैसे रहें, वहां को आसन देने वाला था नहीं। तो भगवान के सिरहाने एक आसन पड़ा था, एक आराम कुर्सी थी, वहां जाके डट के बैठ गए अभिमान पूर्वक। हम राजा ऊपर बैठे, ठीक पोजीशन से बैठे, जाके जब बात कर लेंगे। इतने में आया अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं। सुंदर भगवान का श्याम नीलाभ मुख कमल, वो घुंघराली भगवान की अलखें, मुदे हुए भगवान के विशाल कमल नेत्र, वो भगवान की करुण कपूर, वो भगवान की नासिका की मुक्ता, श्वास हिलाई, देख करके मुग्ध भूल गए क्या मांगने आए, चरणों में चित्त लग गया। कभी आंख वदन कमल की ओर जाए और कभी चरण कमल की ओर, खड़े रह गए निष्पक्ष। बड़ा आनंद आ रहा भगवान की झांकी। अब भगवान ने आंख खोली, योग माया तो थी, आंख खोले, अरे भैया अर्जुन कैसे आए, महाराज प्रणाम। ऊपर से बोले जय गोपाल जी की शादी, जय गोपाल जी की लगे न रहे हैं। भगवान ने यो बाईं ओर देखा, वाम दृष्टि हो गई भगवान की। यो अच्छा दुर्योधन जी आप, हाँ बोले मैं पहले ही आया था। तो भगवान ने कहा भाई पहले आप आए होंगे, पर जो सामने होता है वो पहले दिखता है। तो अर्जुन पहले दिखा, क्यों आया बताइए। तो बोले मैं आया इसलिए कि आप जानते हैं इनसे हमारा युद्ध होगा, आप हमारे संबंधी हैं, हमारी सहायता करें। हाँ बात तो ठीक है। तो बोले तुम अर्जुन कैसे आए, बोले महाराज इसी काम में आया, आप सहायता करें। तो बोले भाई हमारे पास दो चीज, हम लड़े कैसे बताओ, तुम भी संबंधी ये भी संबंधी, किसकी ओर से लड़े, हम तो लड़े उड़ेंगे है नहीं। हमारे पास दो चीज, एक तरफ हमारी 1 अरब नारायणी सेना है, सशस्त्र है, सुसज्जित भली भांति, और एक और मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन इन दोनों में से एक एक चीज एक हिस्से में आएगी। पर पहले मैंने अर्जुन को देखा है, पर अर्जुन है भी छोटा आपसे, तो पहले अर्जुन मांग ले। अब दुर्योधन की छाती धड़क गई,
दुर्योधन ने देखा कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो इस कंदक्त का मैं लेके क्या करूंगा, खिलाने पिलाने को चाहिएगा, क्या होगा। अर्जुन ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने पहले मुझसे पूछ लिया, अगर भगवान को ये मांग लेता तो अपने मरी जाते, आज ही निर्जीव हो जाते। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोले ये तो सरस्वती बैठ गई आज इसके मुंह पर, परम कल्याण हो गया। बोले महाराज सेना हमारी रही, देखा कहीं पलट न जाए, सेना हमारी। बोले हाँ आपकी, थोड़ी लिखी ऑर्डर अभी पास करिए, कल पर न रह जाए। भगवान से हुक्मनामा लिखवा लिया, बोले अब जान बोला जाए। अर्जुन से पूछा भगवान ने कि अर्जुन तुमने ये बेवकूफी क्यों की भला, इतनी बड़ी मेरी सेना और तुमने सेना को न मांगा, मुझको मांग लिया, मुझको मांग लिया। तो बोले महाराज आपके बिना और था क्या, आप नहीं तो फिर नारायण नहीं तो नारायणी सेना में क्या है। अरे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर तो निर्जीव है, नारायणी सेना में नारायण न हो तो नारायणी सेना फिर क्या वस्तु है। तो कहा भाई तो अच्छा क्या काम कराओगे हमसे, बोलो। अर्जुन ने सोचा मन में कि बस अब तो असली काम कराना है, जीवन की बागडोर सौंप देना इनके हाथ। बस ये ठीक है, युद्ध में जीवन रहता है सारथी के हाथ में, जिधर ले जाए जैसे ले जाए वो मरवा दे वो बचा दे। अर्जुन ने कहा भगवान से महाराज बहुत जनों के साथ थी, आप सारथी बने, बागडोर संभाल लें आज से आप, मेरी लगाम आपके हाथ में। भगवान के हाथ में लगाम दे दी, अर्जुन उसी दिन निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया। अब तो भगवान ने लगाम, जब रथ पर आकर बैठ गए लगाम थाम ली, हनुमान जी भी आ गए, सारा बल आ गया, सारी शक्ति आ गई, रक्षा की सारी सामग्रियां आ गई महाराज। युद्ध समाप्त हुआ, इसका प्रमाण है, युद्ध समाप्त हुआ, शिविर में रथ पहुंचा। अर्जुन से कहा भगवान ने कि आज तुम पहले उतरो, तमाम शस्त्रों को उतार लो, पीछे में उतरो। फायदा ये होता है कि सारथी पहले उतर के घोड़ों के लगाम थाम ले तब रथी उतरे। आज नई बात, अर्जुन से बोले भगवान कि तुम पहले उतर जाओ, गांडीवों को उतार लो, शस्त्रों को उतार लो, उसके बाद मैं उतरूंगा। आज्ञा है। उतर गए अर्जुन नीचे, शस्त्र उतार लिए, इतने में देखा हनुमान जी उड़े ऊपर और घोड़ों समेत रथ ध्वंस हो गया, राख होके गिर गया। अर्जुन इतने में दृष्टि आ गए, महाराज क्या हो गया, क्या हो गया। बोले आज नहीं हुआ था, ये तो भीष्म के बाणों से कब का हो चुका था, ये घोड़े और ये रथ तो मैं था, मेरी शक्ति थी। तो भगवान इस प्रकार अपना करके छोटे छोटा काम करने को तैयार रहते। कोई भगवान का हो जाए, कोई अपने को भगवान का बना के कह दे कि भगवान मेरे, बस भगवान मेरे। भगवान कहते हैं अच्छा भाई मैं तुम्हारा। तो ये इसमें भगवान ये नहीं देखते कि ये पुण्यात्मा है या पापी है, ये कौन है, बस वो देखते हैं उसके हृदय को, उस समय के हृदय को ठीक देखा, भगवान ने कहा जाओ गोद में, बना काम, बस अब काम हो गया। तो इसलिए ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम पाप नाश करें, विशुद्ध हो जाएं, तब भगवान के शरणागति हो। ये नहीं, ये तो भगवान की जो स्वाभाविक दया है सब पर, उस पर लांछन है महाराज। अगर हम ये माने कि भगवान अमुक पर दया करें, अमुक पर न करें, अमुक को माने अमुक को न माने, अमुक को के पाप का नाश करें अमुक का न करें, और पाप नाश वो कोई अपना माने दूसरे को न माने, तब तो भगवान फिर पाप पुण्य के वश में है। भगवान की फिर कृपा क्या काम करती है, तो ऐसी बात नहीं। भगवान किसी देह में प्राण होते हैं, प्राण न हो, पंच प्राण है, प्राण न हो तो देह रहता नहीं। इसी प्रकार ऐसा महात्माओं ने माना है कि श्रीमद् भागवत में भी शरीर में ये जो रास पंचाध्यायी है ये पंच प्राण स्वरूप हैं। बात क्या है कि श्रीमद् भागवत केवल श्री कृष्ण के तत्व का, श्री कृष्ण के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथ है।
तो श्री कृष्ण के तत्व में सर्वत प्रधान श्री कृष्ण का प्रिय तत्व है प्रेम तत्व। उस प्रेम तत्व का सर्वथा और सर्वदा विकास है श्री गोपी जन में। और गोपी जन की जो प्रधान लीला है वो रास पंचाध्यायी में है। इसलिए रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का पंच प्राण स्वरूप है। ये प्रेम के लिए कहा नारद जी का सूत्र है, तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वो है कहाँ, है किसमें, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो ब्रज की गोपिकाओं में श्री कृष्ण प्रेम का पूर्णतम विकास है। और उस पूर्णतम विकास का कुछ आभास इन रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों में आभास ही है, क्योंकि उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। जो वस्तु मूर्तिमान हो तो उसका वर्णन होता है। प्रेम अमूर्त है, प्रेम भावात्मक है। अभी एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि प्रेम कब मिलेगा, तुमने कहा तब नहीं मिलेगा। प्रेम में काल की अपेक्षा नहीं है। प्रेम कहाँ मिलेगा, देश की अपेक्षा नहीं है। प्रेमन बाड़ी नीपजे प्रेमन हाथ दिखाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। हैं, प्रेमन बाड़ी नीपजे प्रेमन हाथ दिखाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। इस सिर का सौदा है। और यहाँ पर लोग फिर दौड़ा करते हैं, जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौड़, ना जानो या देर में गहा के आवे और प्रेमी लोग। तो वहाँ पर न काल की अपेक्षा है। जो समझता है कि प्रेम कब मिलेगा, वो कब को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम कहाँ मिलेगा, वो देश को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम वाली स्थिति हमारी हुई नहीं, उस स्थिति को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम न स्थिति में है, प्रेम न देश में है, प्रेम न काल में है, प्रेम केवल भाव में है। और वो भाव है त्यागात्मक। भगवान के लिए, अपने परम प्रेमास्पद भगवान के लिए चित्त में होने वाला आत्यंतिक अनुराग, जो भाषा में कहा नहीं जा सकता। मूका स्वादनवत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इस प्रकार का जो भावात्मक एक व्याकुलता का, प्रेम की विफलता का, एक रसमयता का, एक प्रेम के अंदर परिप्लुत वो हृदय की एक कसक का जो स्वरूप है वो प्रेम है। तो वो प्रेम बाहर नहीं दिखता। जो बाहर दिखता है वो प्रेम नहीं होता। अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम, ये प्रेम के सारे विशेषण हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, गुण रहितम कामना रहितम, ये प्रेम के विशेषण हैं। प्रेम के स्वरूप को बतलाने वाले लक्षण हैं। तो प्रेम न काल में है न देश में है। प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करनी है। प्रतीक्षा तो हो तब कि जो कोई वस्तु हो मिल जाए, मिलने के बाद फिर कुछ न रहे। भोजन की प्रतीक्षा करो, धन की प्रतीक्षा करो, धन मिल गया, भोजन मिल गया, मकान बनना प्रतीक्षा करो, बनने के बाद मकान में रहो बस। ऐसी बात नहीं है। वो तो प्रतीक्षण वर्धमानम है। वहाँ प्रतीक्षा नहीं, वहाँ तो अभी है ही। प्रेम को मान लो है, प्रेम मान लो है तो है। और बोले कब प्राप्त होगा, तो कब प्राप्त होगा। हम शरीर को नहीं प्राप्त होगा तो नहीं प्राप्त होगा। वो तो प्रेम तो हृदय में आपके भगवत स्वरूप जो प्रेम स्वरूप है, बस हृदय में एक कसक पैदा हुई, एक व्याकुलता पैदा हुई, एक रस का प्रवाह बहना शुरू हुआ, झरना फूट निकला, बस प्रेम। अब वो प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम की किसी देश में समाप्ति नहीं, प्रेम की किसी काल में समाप्ति नहीं, और प्रेम की किसी देश काल में प्राप्ति नहीं। जहाँ समाप्ति प्राप्ति है वहाँ कोई स्थूल वस्तु है, जहाँ समाप्ति प्राप्ति है वहाँ कोई विनाशक वस्तु है जो पैदा होती है और नष्ट होती है। प्रेम पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला ये तत्व नहीं है। वो तो नित्य है, सत्य है, भगवत स्वरूप है और भगवान की भांति ही सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम के बिना प्राणी जी नहीं सकता। तो इस प्रकार से प्रेम अपने अंदर है। तो वो प्रेम जहाँ जिस हृदय में परम त्याग के रूप में सिद्ध होकर केवल प्रेमास्पद का सुख बन जाता है, उस हृदय का नाम है गोपी हृदय।
चाहे वो आपका हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे और किसी का, उसमें सारी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। हृदय की आवश्यकता है। इस प्रकार का हृदय हो जो हृदय प्रेमास्पद के, केवल प्रेमास्पद के सुख स्वरूप बन गया हो। जिस हृदय में प्रेमास्पद के सुख के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की किसी काल में, किसी देश में, कभी भी किसी कारण से भी चाह की कल्पना न आती हो, इस प्रकार का जिसका हृदय, वो गोपी। और उस गोपी का वर्णन जो है ये रास पंचाध्यायी में है। इसलिए ये भगवान के प्रेम स्वरूप को बतलाने वाला पंच प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत का ये रस तत्व है इसमें। इसलिए भागवत का पंच प्राण स्वरूप है। और क्या हमें मालूम नहीं, ये तो हमने अपने मन की बात कह दी। क्या है ये भगवान जाने या ये विद्वान लोग जाने, अपने को पता है। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हमारा काम तुरंत कैसे बने, और इसका कैसेट संख्या है 28।